बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड में 2 साल लगातार पूछा गया, 2019 2020 में, उसके बाद इतने सालों से नहीं आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या बच्चा लोग ये सिर्फ एक ही आइडेंटिटी थी, इसमें से कुछ और हमने निकाला था? बिल्कुल। देखिए बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कॉस पे थीटा माइनस वन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं ना पूरे चैप्टर में। पढ़ा क्या बच्चा? नहीं सर। केएफसी वाले अंकल की स्टोरी। अब केएफसी का नाम तो आप सबने सुना ही है, बट इतना बड़ा फायर एक 65 साल के एजेड अंकल ने कैसे बनाया, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब जानेंगे आज हम स्टोरी में। हेलो बच्चों, मैं राहुल सर और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे एंगेजिंग मैथ्स और साइंस का लर्निंग प्लेटफॉर्म फोटोन फैक्टर, जहां मिलेगा हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। वेलकम टू अध्याय 4 ऑफ संकल्प सीरीज। अभी तक हमने सब देखा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ट्रिको का मास्टर बने। अब हमें करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज। बट उससे पहले मैं आप लोग को एक चैप्टर का रिकैप दे देता हूं। अभी तक पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है पूरा एक बार देख लीजिए, ताकि आपको चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए, कंसेप्ट सारे। सबसे पहले अध्याय 1 में हमने पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोला। ये थे उन रेशियोज के फॉर्मूला। तो बच्चा लोग कितने रेशियोज थे? 6 रेशियोज थे। कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब इधर से हमारी दूसरी चीज आती है, साइन एंड कोसेक आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, cos and sec are also inverse of each other. Similarly, tan and cot are inverse of each other. मतलब अगर इनवर्स है तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? 1। इसमें भी क्या आएगा? 1। तो यहां से आपको 3 चीजें और ध्यान रखनी है। साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। अब हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे, साइन पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। यहां से सामने वाली परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस। ये हमारे अध्याय 1 का कंटेंट था। अब आते हैं, हमने फिर क्या सीखा अध्याय 2 में? हमने सीखी वैल्यूज कि इन रेशियोज की अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू मैंने बताई थी, वो उसकी एक ट्रिक भी बताई थी, याद है ना बच्चों? वो हाथ वाली ट्रिक। सो एक बार वो हाथ वापस बना लेते हैं। अब देखिए, इसमें ये सबसे छोटी फिंगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। डन। फिर हमने साइन थीटा की वैल्यूज के लिए बोला था, जितनी भी फिंगर्स बिलो है उसका रूट निकालकर डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। क्लियर है? याद है ये? तो हमने देखा था भाई, ये जो पहली फिंगर है ये, इसके नीचे तो कोई फिंगर ही नहीं है। सो रूट 0 बाय 2 इज 0। सो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0। साइन 30, तो इस फिंगर के नीचे एक और फिंगर, सो 1 बाय 2। साइन 45, इसके नीचे 2 फिंगर, सो रूट 2 बाय 2 एंड सिंप्लीफिकेशन पे बना था 1 बाय रूट 2। साइन 60, इसके नीचे 3 फिंगर्स, सो रूट 3 बाय 2। एंड साइन 90, इसके नीचे 4 फिंगर्स, सो 4 बाय 4 विच इज रूट का करके। ये आ गई साइन की वैल्यूज। कॉस के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम था, एक चेंज था खाली। साइन में हमने गिना था फिंगर्स बिलो, इसमें गिनेंगे फिंगर्स अबव। क्या गिनेंगे? और जो 2 है वो रूट के अंदर नहीं है। बस इसी पैटर्न पे हमने बाकी की वैल्यूज कर ली थी। यहां पे अगर cos 0 की बात करूं तो 1, 4 फिंगर्स ऊपर है। cos 30 की बात करूं तो रूट 3 बाई 2, ये सेम रहेगा 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई 2 एंड ये हो जाएगा 0। देख लीजिए, कॉस के लिए फिंगर्स अबव, साइन के लिए फिंगर्स बिलो। इस तरीके से आप रख सकते हैं, वरना 5 वैल्यू रख के कैसे टेबल बनाना है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब उस टेबल के कुछ पैटर्न है जो मैं आपको वापस बता रहा हूं। जैसे कि साइन 0 से 1 जाता है और कॉस 1 से 0 जाता है, मतलब साइन इंक्रीज होता है और कॉस डिक्रीज होता है। थर्ड चीज हमने ऑब्जर्व की थी, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा? टेन थीटा मिलने वाला है। साइन और कॉस से क्या मिलने वाला है? टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा। देन हमने कोसेक के लिए साइन को उल्टा किया, सेक के लिए कॉस को उल्टा किया, और टेन के लिए कॉट को, और कॉट के लिए टेन को। यहां पे हमने इनवर्स रेसिप्रोकल सारा सीख लिया है। ये हमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट
करने में यूजफुल रहेगा। एंड अब आगे आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रिकैप पे, हमारे अध्याय 3 का रिकैप। हमारे वो वेपन्स याद है ना बच्चा, वो 3 खास वेपन कौन से थे? वो 3 वेपन थे हमारे, बताइए बच्चा लोग, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और तलवार। वापस बोल रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है, ट्रिगो आइडेंटिटीज, जिनको आपको ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पर क्या बच्चा लोग, ये सिर्फ एक ही आइडेंटिटी थी? इसमें से कुछ और हमने निकाला था? बिल्कुल, इसमें से हमने 2 और चीजें निकाली थी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा and 1 minus sin square theta is equals to cos square theta. Then बची हुई 2 हमारी, 1 plus tan square is equals to sec square। इधर से भी एक और निकाली थी एक्स्ट्रा, sec square minus tan square 1, बहुत जगह यूज भी की थी। अच्छा लोग देखो, कुछ चीजें आपको ध्यान ही रखनी है। जैसे जब भी मैं इसको देखता हूं या जब भी मैं इसको देखता हूं, क्लियर, या इसको, तो यहां से मुझे एक चीज और याद आती है जो मैंडेटरी हर सब में मोस्टली यूज हुई थी, अगर याद हो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे इधर लगाया था 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, इधर क्या होगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, सेक माइनस 10 इंटू सेक प्लस 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हमारी लास्ट आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड इसको शिफ्ट करेंगे तो हमें एक और मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वापस से इधर भी बच्चा लोग वही आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। सो ओवरऑल हमने क्या सीखा यहाँ पे, ये 3, पर इसके अंदर और 2, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1। एंड जब भी ऐसा सिनेरियो दिखेगा, मुझे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ध्यान आने वाली है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से याद आया, और भी तो कुछ सीखा था ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो वो दोनों आइडेंटिटीज भी आपको ध्यान रखनी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था बच्चा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑलमोस्ट सेम है, माइनस प्लस चेंज हो रहा है। इसके बाद ये 2 आइडेंटिटीज भी जो आप क्लास 9 में पढ़कर आए थे, आपको ध्यान रखनी है, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब। क्लियर है? ये आपको ध्यान है। ए प्लस बी होल क्यूब क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एंड ये क्या थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं जरूरत पड़े, कहीं नीड हो तो हम ये लगा देंगे। क्लियर है? ध्यान आ रही है आइडेंटिटीज? ये सब आपको ध्यान रखना है। कंटेंट हम ऑलरेडी इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम देख चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज बताई थी, और हमने देखा कि हमने उसका कितना ज्यादा यूज किया अलग अलग सम्स में। क्या था वो बच्चा? वो था हमारा क्रिटिकल। याद आ रहा है ना? क्रिटिकल वो थे हमारे स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग। उससे मुझे हर सम में ये मदद मिली कि मैं उस समय ये सोच सकता हूं, क्या ये लग रहा है, क्या ये लग रहा है, क्या ये लग रहा है। देखिए बच्चा, होगा क्या, कोई सम आया, अगर आपको ये पता है मुझे ये चीज सोचनी है, तो आपको ध्यान आएगा अच्छा ये लग पा रही है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है, मैक्सिमम हमने देखा सॉल्व हो रहे हैं, कुछ एक आधे सम्स में पहला स्टेप डिफर करेगा, बट बाद में मैक्सिमम समझो तो हमने देखा हो ही रहा था। एंड देन लेटर ऑन
बाद में भी आपको वो स्टेप काम आएंगे। जैसे सम में अटके, अच्छा रेशनलाइज हो रहा है क्या, अच्छा कॉमन निकल रहा है क्या, ओके कन्वर्जन कर सकता हूं क्या, इस तरीके से वो क्रिटिकल आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ये हम ऑलरेडी काफी देख चुके हैं। C is conversion, R is rationalize, I is individual division, TI trigonometric identities, common algebraic identities and LCM. So this is it. ये हमारे पूरे चैप्टर का कंटेंट था। बच्चा कंटेंट को 4 से 5 बार रिवाइज करें एंड देन एक थॉरली लर्न करें। ओके सब चीजें फिट है माइंड में, ताकि जब भी किसी सिचुएशन में फंसो तो आपको एटलीस्ट पता हो, हाँ ये मेरे पास ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर PYQs। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे हम कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल पूछा गया था 2018 में। सवाल है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 4 sin थीटा माइनस। अब देखिए यहां पे आपको यूजुअली ट्राइंगल कंप्लीट करने वाला ध्यान आएगा कि सर 4 tan थीटा 3 है, tan थीटा लाओ ट्राइंगल भरो। पर बच्चा थोड़ा सा आप है ना जो लाना है उसको भी देखिए। साइन थीटा कॉस थीटा, जितना काम आप कन्वर्जन से आइडेंटिटी लगा के करोगे उतना आपका काम छोटा हो जाएगा। अब मैं देखूं मुझे सॉल्व किसको करना है। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन, चलिए बच्चा लोग ये बताइए मेरे पास वैल्यू किसकी है। मेरे पास वैल्यू किसकी है, मेरे पास वैल्यू tan थीटा की है। अगर चाहिए तो मुझे क्या है वो वैल्यू, सर tan थीटा जो है ना वो 3/4 है। ओके डन। अब मैं क्या करूं, पहले एक बार ऐसा कुछ कर सकता हूं बच्चा जिससे ये मेरा कुछ tan थीटा आ जाए। बिल्कुल सर, अब क्या करिए, सबको डिवाइड कर दीजिए cos थीटा से। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स हैं सबको डिवाइड कर दीजिए cos से। सेम नीचे करूं, क्या क्या मैंने सबको cos थीटा से डिवाइड किया। क्यों cos थीटा से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे tan लाना था, और जब साइन और cos डिवाइड होते हैं तो क्या आ जाता है, चलिए साइन बाय cos tan थीटा, cos cos कट कर क्या हो गया 1, 1 बाय cos इज sec थीटा। नीचे क्या आएगा 4 tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहां तक आपका सॉल्व हुआ। अब हमने पहला स्टेप किया डिवाइड बाय cos थीटा, यहां पहुंच गए। tan थीटा है 1 नंबर ही है। अब मुझे कौन प्रॉब्लम दे रहा है, अब मुझे प्रॉब्लम दे रहा है ये सेक थीटा। यहां पे मतलब मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। सो देखिए बच्चा वापस आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्राइंगल भरो। अब अगर मुझे ट्राइंगल भरना ही था ना तो मैं स्टार्टिंग में ही भर देता लाकर। ट्राई करो बिना ट्राइंगल कंप्लीट किए, बिना पाइथागोरस लगाए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखिए अब ट्राइंगल भरोगे पाइथागोरस लगाओगे उसके बाद भी सेक तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। ऐसा कोई तरीका है कि बिना ट्राइंगल के हम सेक ढूंढ लें, तो सर रिश्ता सोचते हैं सेक थीटा ढूंढा जाता है कॉस से, वो तो नहीं है अपने पास। ओके सेक का रिश्ता और किसके साथ था, अरे चंदू बराबर, देखो चंदू का कॉन्फिडेंस। सेक थीटा का रिश्ता था ना टेन थीटा के साथ, क्या था वो रिश्ता, ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या था सेक स्क्वायर थीटा। और क्या टेन है हमारे पास, बिल्कुल है। सो इसमें टेन थीटा की वैल्यू डालकर मुझे क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 9/16 is equals to sec square theta, which is equals to 16 1 जा 16 plus 9 upon 16, 25/16। अब ये sec स्क्वायर है, स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट आएगा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग 5/4। देखिए हमने बिना पाइथागोरस किए, बिना ट्राइंगल फुलफिल किए
भी sec थीटा निकाल लिया है। सो आपको ये प्रेजेंस रखना, इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपको ये आइडेंटिटीज यूज करने की हैबिट हो जाएगी, माइंड में बार बार स्ट्राइक होगा, जिससे कि सिचुएशंस और सॉल्व इजी हो जाएगी। यहाँ पे sec थीटा आ गया है, अब मेरा काम खत्म है, इस फ्रैक्शन में sec थीटा की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना है। चलिए 4 tan थीटा, 4 tan थीटा की जगह 3/4 प्लस 1 माइनस, सॉरी प्लस है और 1 माइनस। एग्जाम में बच्चा देखिएगा ऐसी गलती नहीं हो साइन की, तो एक बार लिखने के बाद केयरफुली चेक करना है। ये क्या है, 4 इंटू 3/4 प्लस 1 माइनस 5/4। सॉल्व करें। इस 4 को काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है काटने में। सो मैंने क्या किया, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 काट दिया। बचा क्या, 3 माइनस 1 प्लस 5/4, 3 प्लस 1 माइनस 5/4। तब चंदू बोला सर 5/4 भी काट दो। अरे नहीं बे, ये 5/4 नहीं कटेगा। देखो इन दोनों में और इसमें डिफरेंस है। ये 4 जो था इस 3/4 के साथ मल्टीप्लाई में था तो काट दिया, ये पूरे फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सो क्या लेते हैं हम, एलसीएम। हाँ आप ये कर सकते हो, 3 माइनस 1 2 करके करो, वो आपकी विश है। 4 3 जा 12, 1 4 जा 4 प्लस 5/4, 4 1 जा 4, सॉरी 4 3 जा 12 आएगा पहले, 12, 4 1 जा 4 माइनस 5/4, ये 4 4 कट जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा 12 प्लस 5 17 माइनस 4 इज 13 और 12 प्लस 4 16 माइनस 5 इज 11, 13/11 इज अवर फाइनल आंसर। समझ आया क्या बच्चा? देखो तरीके दो थे, मैंने दोनों तरीके बताए, इसमें आपको ये कन्वर्ट और आइडेंटिटी नहीं करनी पड़ेगी। वहां पे आप डायरेक्ट ट्रायंगल बनाओगे, वैल्यूज निकालोगे साइन कॉस की और डाल दोगे। इफ यू थिंक नहीं सर मेरा वो ज्यादा कंफर्ट जोन है, तो आप उसके साथ प्रोसीड करिएगा। ये करने का एडवांटेज मैंने आपको बताया, हम जितनी बार इन चीजों को अप्लाई करेंगे उतनी बार ये चीजें हमारे माइंड में उतर जाएगी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। cosec square theta is into cos theta minus 1 into 1 plus cos theta equals to k. Find the value of this. अब देखिए सवाल में बहुत सिंपल है, ये cos theta minus 1 है इंटू, इसको ऐसे लिख लो बच्चा, 1 प्लस cos theta या cos theta प्लस 1 कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, इसको देखकर बच्चा कुछ याद आया क्या? बिल्कुल सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दो ब्रैकेट से एक प्लस में एक माइनस में। सो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू के। अब देखिए बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं ना पूरे चैप्टर में, पढ़ा क्या बच्चा? नहीं सर। सो अब इसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते हैं बच्चा, पर हमने एक बेसिक सीखा, इफ यू रिमेम्बर, a माइनस बी हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, b माइनस ए लिख सकता हूं, पर क्या करने की जरूरत है, बाहर -1 लगाने की जरूरत है। सो मैंने क्या किया, इधर बाहर माइनस लगा दिया एंड cosec स्क्वायर -1 को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर -1 को क्या लिख दिया बच्चा, 1 माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर से मुझे कुछ याद आया, विच इज साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब ये बहुत सिंपल, हमने सीखा था साइन इंटू कोसेक 1 होता है, तो साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। 1 इंटू -1 इज -1 विच इज इक्वल्स टू के। ये हमारा आंसर आ गया बच्चा। देखो 2 मार्क का सवाल है, ध्यान से देखिए। पहले मैंने आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
cos स्क्वायर -1, बट ये मेरे काम का नहीं है बिकॉज इसका मुझे कुछ पता ही नहीं है। cos स्क्वायर -1 की जगह क्या रख सकते हैं बच्चा, कुछ नहीं, बट 1 माइनस cos स्क्वायर होता तो रख सकते थे। तो मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, बाहर माइनस ले आया, 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह मैंने sin स्क्वायर रखा, sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू -1 इक्वल्स टू k। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x plus cos y इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 30, y इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड y। हमें एक इक्वेशन दी है, दैट इक्वेशन इज sin x plus cos y इक्वल्स टू 1। अब x 30 दे रखा है और y बोला एक्यूट एंगल है, तो मैंने x की जगह रखा sin 30 प्लस cos y इक्वल टू 1। sin 30 क्या होता है, 1/2। ये 1/2 उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चा, -1/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल, 2 1 जा 2 -1/2। सो cos y आया मेरा 1/2। बच्चा लोग ये बताओ, cos के अंदर 1/2 कब आता है, 30 पे नहीं, 60 पे ना। सो डायरेक्टली हमारे y की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। सॉल्व हो गया, सिंपल। sin 30 दिया था, 1/2 लिखा, x की जगह 30 दिया था, 1/2 शिफ्ट हुआ तो उधर गया। एलसीएम लेने पे cos y क्या आया, 1/2। अब cos के अंदर बच्चा 1/2 कब आता है, 60 पे, तो y क्या हो गया, 60 डिग्री। और हमें बोला भी था y कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। क्या 60 एक्यूट है, बिल्कुल। सर आंसर इज करेक्ट। अब देखिए ये सवाल वैल्यू बेस्ड 2024 में पूछा गया सवाल है। 2√2 cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1/√2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस 2√3, cos 30 की वैल्यू √3/2, √2 कैंसल, 2 कैंसल। अब ये 1 + 1 नहीं है बच्चा, ये 1 × 1 है, तो क्या बचा, 1, 2 कट, √3 3, 1 + 3 4, सॉल्व। सर इतना इजी इजी आता है बच्चों, बच्चा बिल्कुल वैल्यू बेस्ड है, आपको वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना है। 2√2 cos 45 की जगह ये रखा, sin 30 प्लस 2√3 cos 30, जो कट रहा है काट देना है, बचा हुआ पर 1 1 जा 1, 2√3 3 4। बच्चा देखो सम इजी आएंगे, आपको सिली मिस्टेक, जब छोटी छोटी गलतियां करते हो ना, वो अवॉइड करना है। और वो अवॉइड कैसे होगी, वो अवॉइड होगी रेगुलर प्रैक्टिस करने से। सो आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करें। ये सवाल सर देख के ही समझ लिया, पढ़ा भी नहीं है, टेक्स्ट बुक का भी नहीं है, कैसे करेंगे, स्ट्राइक कैसे होगा, ऐसे सब सवाल आ रहे हैं माइंड में। बच्चा देखो एग्जाम में जब भी कोई सवाल आए, मैंने आपको प्रीवियसली भी बोला है, आपको सम को नहीं जज करना है, आपको ये देखना है कि सम के अंदर जो है क्या उसमें मुझे कुछ चीजें पता है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूं, इसके रिलेटेड मुझे कोई कन्वर्जन, कोई आइडेंटिटी कुछ आ रही है। अगर बस वो स्ट्राइक हो जाए ना, फिर आपको फ्लो में सवाल करते रहना है। ये डाउट मत करिएगा कि ये करूंगा तो सवाल होगा कि नहीं, क्या होगा, ज्यादा सवाल नहीं होगा, ठीक है। 100 स्टेप्स किए उसके तो मार्क्स मिलेंगे। तो हमेशा जो पहले, अच्छा कुछ भी चालू नहीं कर देना है, आपको पहले देखना है इस सिचुएशन में क्या सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर ये करूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा या मैं ज्यादा क्लोज जाऊंगा आंसर के। चलिए इधर देखिए, प्रूव दैट है एलएचएस एंड आरएचएस। शुरू करते हैं एलएचएस से। चलिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। देखो बच्चा, पहले सबसे पहले 30-40 सेकेंड सम को एनालाइज कर रहे हैं। हमने ये देखा हमारे एलएचएस में tan और cot है, बट हमारे आरएचएस में तो उसकी जगह ही नहीं है।
क्या हमारे आरएचएस में आंसर में टेन और कॉट है? तो नहीं है। सो सबसे पहला स्टेप क्या ये नहीं होना चाहिए कि टेन और कॉट गायब हो जाए और साइन और कॉस आ जाए? फिर क्या करना है वो बाद में देखेंगे। ऐसा कुछ करने पे हो सकता है? बिल्कुल। टेन थीटा क्या था? साइन बाय कॉस। और कॉट थीटा क्या था? कॉस बाय साइन। बस वही स्टेप कर दीजिए, ज्यादा नहीं सोचना है। LHS RHS को ऑब्जर्व करके पहला स्टेप क्लिक हुआ और ये हमने लिख लिया। माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए, अब है ना, ये जो ऐसे हवा में लटकते हैं अपने को अच्छा लगता नहीं, तो हमने पहले बोला था एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले इसका एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाले को तब तक एज इट इज लिखते रहिए, साइन बाय कॉस। ये क्या हो जाएगा? कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। और ये हो जाएगा कॉस बाय साइन, साइन माइनस कॉस बाय साइन। चलिए, अब देखिए, कॉस कॉस उड़ा दूं, साइन साइन उड़ा दूं। ये हमने सीखा था, याद है ना? ए बाई बी, सी बाई डी, डी ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा, बी और डी कट जाएंगे। सो देखो, जब भी दो फ्रैक्शन में ऐसी सिनेरियो आए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो उड़ा दीजिए। अब क्या होगा? यूजुअली जो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन कॉस माइनस टेन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस। जब भी कोई स्टेप खत्म करें ना उसके बाद वापस से 5 सेकेंड लेकर आंसर को ऑब्जर्व करें। हमने एक स्टेप खत्म किया और उसके लिंक में देखो दूसरा स्टेप ऑटोमेटिक समझ आ गया कि एलसीएम लेना है। अब यहां पे मैं देख रहा हूं मेरा आंसर क्या है? कॉस प्लस साइन, मतलब बीच में कहीं पे प्लस है और ये क्या है? माइनस। ओके, नीचे देखो ना एक बार बचा, कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस। मैं इसको सेम बना दूं क्या? और ये बनाना हमने सीखा है क्या? सर अभी तो किया था। a माइनस बी, बी माइनस ए, ब्रैकेट चेंज कर दो, खाली क्या करना पड़ेगा? बाहर साइन चेंज करनी पड़ेगी। सर तो कैसे लिख किया? तो आंसर को देखो, आंसर में क्या है? कॉस माइनस साइन। तो मैंने क्या लिखा? इस वाले को वही रहने दिया, इस वाले साइन माइनस कॉस को मैंने कैसे लिख दिया? पर जब भी ये करेंगे एक और स्टेप साथ में आएगा, ये प्लस हो गया। कैसे? बाहर माइनस था, अगर प्लस होता तो क्या हो जाता? माइनस। एलसीएम लेना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सो न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो बच्चा, इतना सिंपल सवाल था, इसीलिए सवाल को नहीं, अंदर के छुपे हुए चीजों को एनालाइज करें एंड अपना स्टेप्स निकालें। एक स्टेप आएगा उसके साथ दूसरा हमेशा साथ में चलकर आता है। फिर सोचो, फिर एक स्टेप करो, फिर साथ में कुछ करो, बस ऐसे करते करते थिंकिंग डेवलप हो जाएगी आपकी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बोर्ड में 2 साल लगातार पूछा गया, 2019 2020 में, उसके बाद इतने सालों से नहीं आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दिया है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज रूट टू कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज रूट टू साइन थीटा। सर अब आप बताइए क्या करें? आपने बोला था सोचो, कन्वर्ट करो। यहां पे हमें ये दिया है, ये लाना है, मतलब इसके बराबर कुछ नहीं लाना है। समझ रहे हो बच्चा? इसके बराबर कुछ नहीं लाना है, इसको यूज करके ये प्रूव करना है। समझ जाओ, इसको प्रूव करके, इसको यूज करके इसको प्रूव करना है। मतलब ये यूज कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं एंड आंसर ये आना चाहिए, कॉस माइनस साइन। क्लियर? ध्यान से देखिए आप, तो हमें जो दिया है उसको लेते हैं। कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा। अब आप खाली ये देखो कि जो आपको दिया है और जो आपको लाना है उसमें क्या कोई कनेक्शन है? कौन सा कनेक्शन? सर देखो, जब आप इसको ओपन करो cos प्लस साइन किसी का भी होल स्क्वायर, तो मिडिल टर्म क्या आता है? 2 sin थीटा cos थीटा। इसको ओपन करेंगे तो भी मिडिल टर्म क्या आएगा? 2 sin थीटा cos थीटा। एक प्लस एक माइनस, तो कुछ तो कॉमन मिला ना। सो मैंने क्या किया, पहले स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स क्या कर दिए? स्क्वेयरिंग। अब देखो ये एक और तरीका है जिससे स्ट्राइक होगा। आपका जो आंसर है उसमें √2 के साथ साइन थीटा है, ना कि कॉस थीटा। क्लियर? तो वो भी मुझे गायब करना है। मैंने किया स्क्वेयरिंग ऑन, ओपन करूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? अब यूजुअली हम करते हैं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को 1 लिख देते हैं ना। पर यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लियर, चीजें कैसे जा रही है। अब आप यहाँ पे एक चेंज करेंगे, वो चेंज क्या होगा वो देखिए। हमने कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह सीखा था कुछ, भाई कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हैं और साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं, रख सकते कि नहीं? सो मैंने क्या किया, यहाँ पे शिफ्टिंग की। देखिए ये कॉस स्क्वायर था और ये साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिए ये चीजें कैसे हुई। 2 आपके पास एक दो और तरीके हैं, हम सारे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहो तो किसी एक को भी कर सकते हो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आप किसी एक को भी करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है वहां पे, आप ऐसे भी जा सकते हैं। देन कंपेयर करके आएगा। देखिए अगर आपके आंसर में साइन थीटा था स्क्वायर, तो मैंने अभी के लिए इसको ऐसे रहने दिया। क्लियर? अब अगर शिफ्ट करें, अगर आगे जाएं तो क्या आएगा? 1, इसको उधर भेजते जाएं, सबको इधर ले आओ। ये साइंस पे साइंस स्क्वायर उड़ गया। देखिए साइंस स्क्वायर उड़ा दिया। सो क्या मिला मेरे को? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां तक पहुंचा? चलिए कोई दिक्कत? ये हमने इसको, क्योंकि ऐसा एक और टर्म जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया उधर मिलने वाला है। अब मुझे जो आंसर लाना है उसकी तरफ जाऊं। मुझे ये प्रूव करना है कि भाई cos थीटा माइनस साइन थीटा का आंसर जो आता है, तो इसको ओपन करते हैं। इसके उस साइड तो कुछ है नहीं क्योंकि मुझे लेकर आना है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू है क्या मेरे पास? बिल्कुल है। क्या है वो वैल्यू? 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बट बाहर माइनस है तो ब्रैकेट बना के लिखिएगा, क्योंकि साइन चेंज होगी। क्या होगी? मैंने ये वाली जो वैल्यू आई उसको उधर डाल दिया। अब ओपन करें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा +1। ये क्लियर है? डन है ये। अब देखिए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये जो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है ये 1 हो जाएगा। 1 -2 cos स्क्वायर थीटा +1 और 1 + 1 2 -2 cos स्क्वायर थीटा। 2 क्या आ गया बच्चा? कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 cos स्क्वायर थीटा। 1 cos स्क्वायर से कुछ याद आया क्या? बिल्कुल सर, साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जब सॉल्व कर रहे थे सो चीजें कैसी थी, हमने सॉल्व करना जब शुरू किया तो यहाँ पे क्या आ रहा था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जब स्क्वायर हटेगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या जाएगा, रूट। तो अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज अंडर रूट 2 साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाहर आकर क्या बन जाएगा, ये आ गया क्या आंसर। देखिए एक चीज पकड़ी थी मैंने कि भाई दोनों का मिडिल टर्म स्क्वायर करने पे सेम आ रहा है, बस उससे मेरा पूरा सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर है क्या बच्चा। देखिए आप इस सवाल को यहां पे वापस से बस समझ लीजिए। पहले इसको ओपन किया, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर डन। यहां पे रिप्लेसमेंट किया, कॉस स्क्वायर को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए दोनों को भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्योंकि एक गायब करना था सो इजीली इसी स्टेप में हो जाता। सो मैंने कॉस स्क्वायर को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर उड़ गया, ये +1 उधर गया तो क्या हो गया -1। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये आया, इसको नंबर 1 दे दिया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ ये वाला जो मुझे प्रूव करना था, इसके होल स्क्वायर से शुरू किया। अब सर होल स्क्वायर से क्यों किया, देखिए कैसे हिट होगा, क्योंकि इधर आपने पूरा काम किस में किया बच्चा लोग, स्क्वायर में। सो इधर भी मैंने क्या किया, स्क्वायर चालू किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसकी जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसके जगह क्या लिखा 2 कॉस। अभी ओपन होगा तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर। अंडर रूट गया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या आएगा रूट। एंड फाइनल आंसर देखो √2 साइन थीटा। क्लियर है बच्चा। अब नेक्स्ट सवाल, sec थीटा प्लस tan थीटा इज m, show that m square minus 1 upon m square plus 1 is equals to sin थीटा। क्लियर, चलिए अब हमारे एलएचएस में क्या है भाई, हमारा एलएचएस जो है वो है m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। डन, कुछ को नहीं करना है, जो दिया है वो सब्स्टिट्यूट करिए। m के जगह क्या रखा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर -1। अभी पहला स्टेप बहुत सिंपल था, जो दी थी वो वैल्यूज को मैंने रख दी है। m के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है sec प्लस 10। अब सेकेंड स्टेप बहुत सिंपल है, इसको ओपन ही करना पड़ेगा ना। ओपन करें इसको, सो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा कॉस थीटा, 2 sec थीटा टेन थीटा सॉरी, प्लस 10 स्क्वायर थीटा -1, और नीचे sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा टेन थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा -1। इतना बड़ा बड़ा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप खाली ऑब्जर्व करते जाएं। अब देखिए क्या हो सकता है, अपने आंसर में किसकी जगह है, साइन थीटा की जगह। साइन आ सकता है या तो कोसेक से या तो टेन से, मतलब कॉस ये जो दिख रहा है ना मेरे को सेक स्क्वायर, इसको मैं गायब कर सकता हूं क्या, सर कैसे करेंगे गायब, तो सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 + 10 स्क्वायर, यस और नो। तो बच्चा मैंने क्या किया, इस सेक स्क्वायर को लिखा, इस वाले सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो चल रहा था बाकी चलने दिया, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। एक काम करते हैं बच्चा, थोड़ा अच्छे से समझ आए तो नेक्स्ट बोर्ड पे ये सवाल करते हैं। हम कहां पहुंचे थे, ये वाले ओपन अप करके, सवाल सॉल्व करते करते हम यहां आए थे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा
प्लस। अब हमने क्या किया, ये जो सेक्स स्क्वायर है इसकी जगह लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी नहीं पता क्या आपको एडवांटेज मिलेगा, मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज एज ए स्टूडेंट मैं सॉल्व कर रहा हूं, बट मुझे बस जो पता है वो मैं ये कर रहा हूं कि यहाँ पे जो आइडिया है, देखो अब जब अटको ना तो ज्यादा मत सोचो, जो आए। अबे हमें पता है सेक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर, उतना कर दिया, कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा मिलेगा ही। नीचे भी वो किया, चलिए। जब आपको बहुत सारा लिखना है ना बच्चा, तो थोड़ा केयरफुली लिखने का, क्योंकि एक भी टर्म में आपने साइन का एरर किया, लिखते लिखते स्क्वायर भूल गए, तो पूरा सम गलत हो जाएगा। अब क्या हुआ, 1 और 1 उड़ गया, टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। यहां पे नीचे 1 प्लस 1 2, ये 1 और ये 1 2 प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ये क्लियर है क्या? अब देखिए, आप थोड़ा सा एनालाइज करें अगर, तो यहां पे ना तीन तीन टर्म, अगर ऊपर दो ही टर्म है, ऐसा कुछ करिए जिससे चीजें थोड़ी सिंपल होकर आपके पास टर्म्स कम हो जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, देखिए हमने इस सेक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर रखा, बट अगर देखिए आप ये करेंगे ना, जैसे इनफ फ्लो आपने यही किया, अब करने के बाद आपको क्या एनालाइज करना है, ये किया सवाल। अब इस टेन स्क्वायर था, ये यहाँ पे सेक्स स्क्वायर था, मैंने दोनों जगह सेक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया, पर ठीक है, क्या फायदा मिला, 1 1 गायब हो गया। अब नीचे ऐसा कुछ देखो, ऊपर मैंने एक टर्म कम किया, क्या नीचे टर्म कम किया या बढ़ा दिया? सर टर्म तो बढ़ गए। तो यहां पे देखिए आपका हो सकता है रिप्लेसमेंट, थोड़ा ये सोचते, अगर सपोज करिए मैं ये रिप्लेसमेंट नहीं करता, ये वाला, ठीक है, और इस रिप्लेसमेंट के जगह मैं ये टेन स्क्वायर के जगह, टेन स्क्वायर भी तो रिप्लेस हो सकता है, किससे बताइए, 1 प्लस सेक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर, सो टेन स्क्वायर इज व्हाट, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये टेन स्क्वायर के जगह मैंने क्या लिखा, अब इसका फायदा मिला क्या मेरे को? हाँ सर मिला ना, इसमें भी वही चीज हुई जो ऊपर हुई। तो देखिए ट्रिको क्या बोलता है पता है, आप जब एक स्टेप करते हो ना, तो ऊपर नीचे चीजें सेम होनी चाहिए। मैंने जब एक स्टेप ऊपर कर दिया और फ्लो में वही स्टेप नीचे कर दिया, तो मुझे पता चला कि अरे यहाँ पे तो 3 टर्म आ गए, ऊपर 2 आ गए, मतलब कुछ तो एरर हुआ है। तो मैंने देखा कि क्या करूं जिससे सेम पैरिटी मेंटेन रहे, तो मैंने ये टेन स्क्वायर को क्या कर दिया, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए बच्चा, मैंने अभी वैसे ही सवाल सॉल्व किया है जैसे एक बच्चा एग्जाम में करता है, बट अगर कोई एरर हो जाए तो आपको एनालाइज करते रहना है। देखिए हर स्टेप के बाद मैं सोच रहा हूं, मैं बस पेन नहीं चला रहा हूं, मैं हर स्टेप किया, मैंने हर स्टेप के बाद सोचा, अच्छा देख जैसे ये स्टेप क्या, अरे देखा यार 3 टर्म आ गए, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैंने देखा अरे यार ये कर सकता था, तो बस ऐसा वही करना है आपको। यहाँ पे देखिए सेक्स स्क्वायर 2 सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा सी। अब एक जैसी चीजें दिख रही है क्या? ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे खास बात है कि आप जब कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ और हो रहा है नीचे कुछ और चल रहा है, आपको थोड़ी पैरिटी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सो वापस एक बार देखिए, मैंने कुछ नहीं 2 स्टेप किए हैं अभी तक, एम की जगह वैल्यू डाली, उसको ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर से ओपन किया, ऊपर नीचे दोनों सेम स्टेप है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऊपर मैंने सेक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया और नीचे मैंने टेन स्क्वायर को। सर बट ये कैसे पता चला आपने ऊपर वाले को सेक्स स्क्वायर को किया? हम इधर भी तो टेन स्क्वायर को कर सकते थे और इधर हम सेक्स स्क्वायर को कर देते, करना तो एक एक को ही था। बच्चा नहीं, देखो मान लो जस्ट एक वर्बली मेंटली करना, टेन स्क्वायर को अगर आप इधर लिखते, मैं लिख के बताता हूं, आप टेन स्क्वायर को क्या लिखते बताइए, सेक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चा देखो सेक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपके पास 1 किस में था ऑलरेडी, माइनस में, तो क्या ये कम होता है, टर्म्स बढ़ते, माइनस वन क्या हो जाता, -2। इसीलिए ऊपर टेन स्क्वायर को नहीं किया, ऊपर किसको किया, सेक्स स्क्वायर, जिससे कि हमें +1 मिले और ये -1 कट जाए।
और नीचे मेरे पास क्योंकि +1 था तो मुझे क्या लाना था, -1, तो मैंने tan स्क्वायर को किया। देखो सिचुएशन क्लियर है, हमें क्या करना है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं। स्टेप दोनों गलत नहीं है, बट हमारे लिए काम का क्या है वो हमारे इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़े, अब क्या करें सर, बचा क्रिटिकल, सब जगह लगा, कॉमन, क्या कॉमन, 2 tan थीटा ऊपर से कॉमन, क्या बचा नीचे, sec थीटा प्लस tan थीटा ऊपर बचा, tan थीटा प्लस sec थीटा। लिखने में कोई फर्क नहीं है, बट कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए आप sec प्लस tan भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से 2 tan थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा tan थीटा प्लस sec थीटा। यहां से 2 sec थीटा कॉमन आ जाएगा क्या, हाँ। अब मैं सेम लिख दूं tan थीटा प्लस sec थीटा। देखिए 2 tan थीटा ऊपर से कॉमन, 2 sec थीटा नीचे से कॉमन, फिर एक जैसे स्टेप हुए, ये पूरा कट गया, 2 भी कट गया। अब क्या बचा मेरे पास, tan थीटा बाय, हमारा आंसर में क्या है sin थीटा। सो देखो tan थीटा को लिख सकता हूं sin बाय cos, एंड sec थीटा को लिख सकता हूं 1 बाय cos, cos cos कट, माय फाइनल आंसर इज sin थीटा। क्लियर है बच्चा। देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया m की वैल्यू, आइडेंटिटी से ओपन किया, एंड ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट है, सेक स्क्वायर के जगह और tan स्क्वायर के जगह। ऐसा करना है जिससे कि टर्म्स कम हो। सो ऊपर भी मैंने 1 गायब कर दिया, नीचे भी गायब कर दिया, देन जो बचा उसमें कॉमन लिया, कट गया, कन्वर्जन खत्म। क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे बच्चा आगे सवाल। अब देखिए जब आप ट्रिको करोगे ना तो आपके माइंड में ये जरूर आएगा बच्चा कि सर कितने सवाल करें, 5, 50, क्या गारंटी कि इतने सवाल करने पे अब आ जाएगा। बच्चा देखो हम जो कर रहे हैं ना इन डेप्थ कंसेप्ट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत से जब हमारा अध्याय 1 शुरू हुआ था तब भी मैंने आपको बोला था बच्चा कि आपको सम नहीं रटना है, आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप 40-50 कीजिए और रैंडम सम उठाइए, देखिए आपकी थिंकिंग डेवलप हुई। तो बच्चा जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई ट्रिगो का सम उठाया है आपके सामने आया है, आप ये देखिए क्या आपकी थिंकिंग चल रही है, क्या आपको चीजें स्ट्राइक हो रही है। अगर आपको चीजें स्ट्राइक हो रही है ना, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते एक टाइम आप किसी भी ट्रिगो का सम ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको जो करना है वो रेगुलर प्रैक्टिस करना है। हमारा ये खत्म हो रहा है, अब इसके बाद आपको ये हैबिट डालनी है, मैं डेली ट्रिगो के, देखिए पहला वाला टॉपिक और दूसरा टॉपिक इसमें बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, जो आपको दिक्कत आएगी वो आएगी प्रूफ दैट्स में। तो आपको यहां से एक हैबिट बनानी है, टारगेट बना लेना है, एक गोल बनाना है कि मैं डेली 5 प्रूफ दैट सॉल्व करूंगा। चलो 5 नहीं हो तो 2 से शुरू करिए, धीरे धीरे एक बढ़ाइए, 3, फिर 4, फिर 5। अगर आप डेली यहां से सोचिए 5 सवाल करते हैं तो बोर्ड तक कितने सवाल सॉल्व हो जाएंगे, एंड बोर्ड पेपर में वही सवाल आएगा जो आपने सॉल्व किया हुआ होगा, एंड देन आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। अरे ये सवाल तो मैं कर आया था, ऐसा एकदम इजी सवाल है। क्लियर। सो क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर 2 सम 3 सम जो आपके शेड्यूल में सेट हो रहा है, पर करना जरूर है। 2 तो 2 ही सही, पर 2 प्रूव दैट डेली के करने जरूरी है बच्चा। तो ये आपको एकदम बैक ऑफ माइंड एकदम ऐसा कॉन्शियसनेस में, अरे यार ये तो देखते चीजें स्ट्राइक होगी बच्चा, एंड इट विल बी लाइक वेरी इजी थिंग टू गो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत सिंपल सवाल है, 2023 में पूछा गया था। अच्छा जब भी ये थीटा वाले सम हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप क्या करिए, थीटा को निकाल लीजिए अगर आपके लिए पॉसिबल है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। बच्चा ये लोग बताइए ना, साइन और कॉस कौन सी वैल्यू पे इक्वल होते हैं, 0 पे क्या, नहीं, 30 पे क्या, नहीं, 45 पे, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की भी वैल्यू क्या होती है, therefore थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है इसका, यहां पे देखिए दूसरा तरीका भी है इसका लाने का, कॉस डिवाइड में आएगा,
तो साइन अपॉन कॉस, कुछ नहीं बचा तो उधर 1, tan थीटा इक्वल्स टू 1, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1045, क्योंकि 10 के अंदर 1 कब आता है? 45 पे। तो आपका थीटा कितना आ गया? इसमें 2 स्टेप बढ़ते हैं, पर देख लीजिए ये आए तो ये बना, कोई भी चलेगा, उधर भी आप थीटा 45 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट लिख देना है, साइन एंड कॉस आर हैविंग वैल्यूज सेम एट 45 डिग्री, वो जरूर लिखना है आपको। अब बहुत सिंपल हो गया सवाल, थीटा मिल चुका है मुझे, साइन 4 रेस थीटा प्लस कॉस रेस टू 4, थीटा की जगह 45 डाल दूं। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं कि जो साइन 45 की वैल्यू है उसको आप रेस टू 4 कीजिए। क्या बोला मैंने? जो साइन 45 या कॉस 45 की जो वैल्यू है उसको रेस टू 4 कीजिए, ये एक सवाल बोल रहा है हमें। अब 1 रेस टू 4 तो बच्चा 1 होता है। अब √2 रेस टू 4 साइड में देख लीजिए बच्चा, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, रेस टू 4 मतलब किसी भी चीज को 4 बार मल्टीप्लाई करना, √2 2 एंड √2 अगेन 2, 2 2 जा 4, सो √2 रेस टू 4 क्या आएगा? 2, 1 रेस टू 4 1, √2 रेस टू 4 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1। बच्चा लोग कुछ स्ट्राइक हुआ? कुछ स्ट्राइक हुआ? हाँ सर स्ट्राइक हुआ ना। जब मैंने ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अब ये स्क्वायर हो या रेस टू 4 हो फर्क क्या पड़ेगा? बिकॉज साइन और कॉस का रिलेशन हर बार सेम वैल्यू पे, आप रेस टू स्क्वायर करो, रेस टू ये करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। सर क्या क्यूब में भी ये चलेगा क्या? बच्चा लोग क्यूब में ये नहीं चलेगा, आपका स्क्वायर और 4 क्यों? क्योंकि देखिए जो रेस टू 4 होता है ना वो स्क्वायर का भी स्क्वायर ही होता है, क्लियर? तो आपका आंसर जब 1 आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आने वाला है, बट ऐसा हर वैल्यूज पे तो नहीं है, क्लियर? इसीलिए आपको स्क्वायर और 4 में, बट देखिए ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, आपको आंसर 1 डायरेक्ट नहीं लिखना है, सॉल्विंग ऐसे ही करनी है। हमने थीटा निकाला, थीटा को वहां डाला, वैल्यूज की सॉल्व की एंड देन आंसर आ। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि कहीं एमसीक्यू में अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रूव दैट sec a इंटू 1 प्लस साइन ए sec a माइनस tan a इक्वल्स टू, क्या लाना है आंसर? इसको सॉल्व कर कर आंसर 1 लाना है। जब आप बहुत सारे सवाल सॉल्व करोगे ना तो चीजें देखकर कुछ स्ट्राइक होगी। क्या स्ट्राइक होगी मैं भी सोचते हैं सर, 1 प्लस साइन बराबर, अगर मुझे कहीं पे 1 माइनस साइन मिल जाए, क्या मिल जाए? 1 माइनस साइन, तो आइडेंटिटी बन सकती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर इसका मैं कुछ कर सकता हूं, 1/cos लिख सकता हूं, ठीक है, कन्वर्जन। इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, थॉट में भी नहीं है। और लास्ट वाला जो ब्रैकेट है उसमें भी मैं कुछ कर सकता हूं। सो देखिए मैंने क्या किया, अभी इसको तो एज इट इज रहने दिया, यहां पे आए तो sec को लिखा 1/cos और tan को लिखा sin/cos अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एलसीएम लेने की तो जरूरत है नहीं, सो कहां पहुंचे हम? वन माइनस साइन ए होल डिवाइड बाय, होल में ही आ जाएगा कॉस से, यहां तक पहुंचे। अब देखिए ये दोनों में तो कुछ आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 लिख दिया डायरेक्ट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर से भी तो कुछ याद आया सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए एंड नीचे है कॉस ए, कॉस ए कट जाएगा एक, तो क्या बचा? sec a इंटू कॉस ए,
एंड सेके इंटू कॉस से बच्चा लोग क्या होता है 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। आंसर आ गया क्या सी। इतना सिंपल है। आप किसी को भी उठा के चालू करिए, बट चीजें ध्यान रखिए। जैसे इसको कन्वर्ट किया 1 प्लस साइन आया तो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी लगी, रिप्लेसमेंट हुआ एंड ऑल। सो सम्स बहुत इजीली होते जाएंगे। बराबर है क्या बच्चा लोग? इट्स टाइम फॉर स्टोरी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, हम आज डिस्कस करने वाले हैं अंकल सेंडर्स, केएफसी वाले अंकल की स्टोरी। अब केएफसी का नाम तो आप सबने सुना ही है, बट इतना बड़ा अंपायर एक 65 साल के एजेड अंकल ने कैसे बनाया, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब जानेंगे आज हम स्टोरी में। अब वो अंकल जिनका नाम था एरलन सेंडर्स, 65 साल की एज, रिटायर हो गए, पेंशन है नहीं, सेविंग्स खाली $105 बस। बट उनके पास एक 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस की कॉम्बिनेशन की मैजिकल रेसिपी थी। उन्होंने ये सोचा कि मैं ये रेसिपी रेस्टोरेंट्स को सेल करूं एंड यहाँ से पैसे कमाऊं। तो इस गोल के साथ वो निकल पड़े अपनी पुरानी कार में, सब सामान लेकर एंड रेस्टोरेंट जाने लगे। पहले रेस्टोरेंट गए, नो अंकल वी हैव आवर ओन रेसिपी। सेकंड रेस्टोरेंट गए, अंकल यू आर टू ओल्ड फॉर ऑल दिस, लीव इट। ऐसे करते करते अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते रहे। 100 अटेम्प्ट, अंकल रुके नहीं। 500 रेस्टोरेंट फेल हुए, अंकल रुके नहीं। 1000 रेस्टोरेंट्स में गए अलग अलग एंड 1000 जगह से ना सुना, अभी भी हैंडर्स जो सेंडर्स थे वो रुके नहीं थे। उन्होंने सोचा मेरा गोल है एंड मैं ये अचीव करके रहूंगा। सब लोग उन्हें पागल कह रहे थे, ए अंकल सेंडर्स क्या कर रहे हो यार, इस एज में रुक जाओ, बस करो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, बट अंकल सेंडर्स जानते थे कि उनके पास जो रेसिपी है वो बहुत जबरदस्त है एंड मैं ये करके रहूंगा। सो इसी के साथ 1009 बार तक वो फेल हो गए और 9 अटेम्प्ट किए अलग अलग जगह, सब जगह से उनको क्या सुनने को मिला, 9। बच्चा लोग हम तो दूसरी चौथी पांचवी बार में हार जाते, बट अंकल सेंडर्स लगे रहे। उन्होंने बोला नहीं मैं करूंगा, और 1009 बार फेल होने के बाद वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एक मोटेल में रुके, वहां उनकी वाइफ ने भी बोला यार अब बस करो, अब घर चलते हैं, छोड़ो। तो उन्होंने बोला खुद से, और उस दिन रात में डायरी में लिखा टुमारो इज माय लास्ट ट्राई, अगर नहीं हुआ तो मैं क्विट कर दूंगा, बट मैं मेरी लास्ट ट्राई बहुत एनर्जी और उसी जैसे मैंने मेरी पहली ट्राई की थी वैसे ही करूंगा। एंड अगले दिन मॉर्निंग वो अपनी 1010th ट्राई के लिए निकल पड़े एंड वो एक रेस्टोरेंट में गए। उठा में वो रेस्टोरेंट था, वहां के ओनर के पास वो गए। उन्होंने ओनर को बोला, ओनर का नाम था पेटे हरमन। उन्होंने बोला जस्ट गिव मी वन चांस एंड टेस्ट माय रेसिपी। एंड उस ओनर ने, पेटे हरमन ने बोला ओके। एंड यहाँ पे अंकल सेंडर्स जोश में अपनी रेसिपीज एंड हर्ब्स के साथ वो बनाई एंड वो डिश उनको टेस्ट कराई। एंड पेटे हरमन जो ओनर थे उस रेस्टोरेंट के, शॉकिंग, माय गॉड कैसे किया आपने, आपको कहाँ सीखे हो आप। एंड यहाँ पे 1010th टाइम में पहली बार, फर्स्ट टाइम अंकल सेंडर्स को यस मिला एंड वो पहला इंसान था पेटे हरमन, उस रेस्टोरेंट का ओनर। वहां उन दोनों के बीच में डील हुई और अंकल सेंडर्स की रेसिपी उनके रेस्टोरेंट में चली। रेसिपी ऑब्वियस इतनी टेस्टी थी, इतना डिलीशियस था, वो स्प्रेड होने लगा मार्केट में एंड धीरे धीरे बाकी रेस्टोरेंट के ओनर्स अब अंकल सेंडर्स के पास आने लगे उनकी रेसिपी के लिए। और देखते ही देखते 100, 500, 1000 ऐसे रेस्टोरेंट ओपन होने लगे। 5 साल के अंदर बच्चा लोग, 5 साल के अंदर पूरे कनाडा और अमेरिका में उनके अलग अलग आउटलेट्स होने लगे। और आज हम जानते ही हैं केएफसी कितना बड़ा ब्रांड है। वो अंकल सेंडर्स ने 65 साल की एज में, जहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं सब कुछ ट्राई नहीं करते, उस एज में जहाँ कुछ भी नहीं था बच्चा, पुरानी कार, खुद की रेसिपी पे भरोसा एंड वो निकल पड़े एंड उन्होंने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन बिजनेस। सी क्या किया उन्होंने। एंड आज हम जानते ही हैं केएफसी कैसे चल रहा है। आज पर डे केएफसी में बच्चा लोग 12 मिलियन कस्टमर्स, 185 प्लस कंट्रीज में है, 2400 प्लस आउटलेट्स हैं। एंड ये सब हो पाया क्योंकि अंकल सेंडर्स ने 1009 बार ना सुनने के बाद भी ट्राई करना नहीं छोड़ा एंड उन्होंने क्रिएट किया एक मैजिकल हिस्ट्री जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो आप, मैं, हम सब 5-10 बार में तो हार मान जाते हैं। सो बच्चा लोग इसको आप मैथ्स में कैसे लगाएंगे। बच्चा देखो, आप कभी भी कोई भी सम करें, मान लीजिए नहीं हुआ, आपने 2-3 अटेम्प्ट किए, सो बच्चा याद रखिएगा
ये अटेम्प्ट आपके फेलियर नहीं है, ये वो तरीके हैं जिससे अब आप राइट पे जा सकते हो। ये वो रॉन्ग मेथड है जो आपने हटा दी है, अब आपको और ट्राई करना है एंड करते रहें, अटेम्प्ट करते रहें ना, आप अपने आंसर पे पहुंचेंगे। कभी भी आपको डाउट हो तो अंकल सैंडर्स को याद करिएगा, कैसे 1010वीं बार में उन्होंने सक्सेस पाया एंड मैजिक क्रिएट किया। बच्चा लोग, यही एनर्जी, यही परसिस्टेंट, यही कंसिस्टेंसी आपको भी मेंटेन करनी है मैच में। नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं और करूंगा। एंड जब नई बार ट्राई करें तो पुरानी गलतियों से सीखें, उनको अवॉइड करें एंड अपने एफर्ट्स, अपने पे बिलीव रखें, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। बच्चा लोग, आप भी एक मैजिक क्रिएट करोगे और हमारा वो मैजिक क्या है? हमारा वो मैजिक है, इस साल बोर्ड के एग्जाम में हमें 100 में से 100 मैच में लेकर आने हैं। सुनकर कुछ ऑड लग रहा है क्या सर? 100 में से 100? बच्चा लोग, 100 में से 100 आएंगे, पर कब? जब आप एफर्ट्स पूरे लगाओ, आप अपनी मेहनत पूरी करो, अटेम्प्ट्स देते रहो, कंसिस्टेंसी रखो एंड मैं गारंटी देता हूं यहां पे फोटोन वेक्टर के साथ ये जो आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, ये पॉसिबल होगा। बस आपको खुद पे बिलीव रखना है और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहनी है। जैसे कि अंकल सैंडर्स ने हार नहीं मानी, हम भी मैच में करते समय खुद को हार नहीं मानेंगे। जब आपको लगे कि अब हो गया, उसके बाद वन मोर अटेम्प्ट, लगा अब हो गया, एक और अटेम्प्ट फुल एनर्जी के साथ करिएगा। जब आपको ये लगे बस अब छोड़ना है, तो उसके बाद एक और अटेम्प्ट करिएगा। बच्चा लोग देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है? जिम जाते हैं, ठीक है, वहां पे आप एक्सरसाइज करते हो, ट्रेनर बोलता है 10 करिए, पर उन 10 में कोई रिजल्ट नहीं आता। जब आप उन 10 के बाद और 5 करोगे, जब आपकी बॉडी बोले बस अब नहीं करना है, उसके बाद आप और 5 कर लोगे, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन आना चालू होगा। इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी, किसी भी चीज में, बच्चा ना कि पढ़ाई में, अब लाइफ में आगे कुछ भी करो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी हो आप लाइफ में, ये चीज आपको हर जगह काम आएगी। दैट इज कंसिस्टेंसी। हार नहीं माननी है, लगे रहना है। बॉडी बोल दे बस, तो बोलने का बस एक और बार, बस एक और बार। ये याद है ना बच्चा? ऐसे हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है। 12th फेल आपने देखी है, उसमें भी क्या था? वो लगा रहा, वो 3 बार फेल हुआ, उसके पास लास्ट अटेम्प्ट था, पर फिर भी उसने क्या बोला? नहीं, मैं करूंगा, मेरे से होगा, मैं यही करने वाला हूं, यही मेरा गोल है। बच्चा, अपना गोल फिक्स रखें, मेथड चेंज करें, बट गोल को कभी चेंज नहीं करें। आज मैंने सोचा 100 लाना है, ठीक है, 80 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 90 आ गया तो बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं। अगर आपका गोल है 100 में से 100 लाने हैं, बोर्ड्स में 98% लाना है, तो लाना है, और वो गोल वही रहना चाहिए जब तक आप बोर्ड्स एग्जाम ना दे दो और उस एग्जाम में अपनी पूरी मेहनत ना लगा दो। सो बच्चा, हम ये गारंटी देते हैं कि आप ये कर पाओगे, बस कंसिस्टेंसी करते रहना है। क्लियर है? सो अब हम आगे के सवाल करते हैं बच्चा लोग। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, 2024 में भी पूछा गया था, और ये आपके एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये जब सवाल करोगे ना, तो आपको किसी की याद आएगी। सर, किसकी याद आएगी? अरे चंदू, क्या कुछ भी बोलता है। याद आएगी एक सम की, एक सम की जो हम पहले कर चुके हैं। मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आप लोग ही जज करना, आप लोग ही देखना कि कैसे वो आएगा आपको याद। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन ये है, आंसर में सेक और 10 है। तो पहला स्टेप हमेशा हम क्या करते हैं प्रूदर्स में? एलएचएस और आरएचएस को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि एलएचएस में ऐसा क्या करूं जिससे मैं आरएचएस के थोड़ा पास पहुंच जाऊं। सो मैंने देखा सेक और 10 है। सेक आता है 1/cos और 10 आता है sin/cos। अगर मैं सबको, इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? cos से डिवाइड कर दूं, सो थोड़ा बहुत तो मेरा ऐसा आने लगेगा क्या? चलो देखते हैं। sin थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा। बच्चा, जो भी करना है सबको करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, और जितने टर्म्स है सबके साथ करेंगे। क्या किया मैंने? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अब क्या चेंजेस आए इससे? sin बाय cos हो गया 10, जो मेरे आरएचएस में है क्या? यस सर। cos बाय cos 1 हो गया एंड 1 बाय cos sec, ये भी मेरे आंसर में है क्या? यस। sin बाय cos 10, cos बाय cos 1, 1 बाय cos sec। ये एक स्टेप मेरा हो गया। मैंने क्या किया? cos से डिवाइड किया एंड मुझे जो टर्म्स चाहिए थे, मैं ऐसे कुछ टर्म्स लेकर आ गया। अब आप एक बार वापस एनालाइज करें आपके आरएचएस को,
आपके आरएचएस में जो आंसर में है ना, न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं, मतलब ये पूरा गायब होना चाहिए। ये जो पूरा न्यूमरेटर है वो क्या होना चाहिए? गायब। अब ये गायब होने के लिए आप इधर एक चीज याद रखें, इसको छूना नहीं है। इसको अब आप लास्ट तक एज इट इज लेके चलते रहेंगे, क्योंकि क्या होगा देखो, स्क्वायर है नहीं, वरना कोई आइडेंटिटी लगती ट्रिगो वाली, और कुछ कर सकता नहीं हूं। इस वन के जगह कुछ याद तो आ रहा है, बट क्या वो मेरे काम का है? तो देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं। सो अब मैं जो काम करूंगा ना, नीचे करूंगा डिनोमिनेटर में। सो डिनोमिनेटर में ये टेन थीटा और ये सेक थीटा तो मेरा आंसर का हिस्सा है। अभी ये मत देखो कि क्या प्लस है क्या माइनस है, फ्लो में करो। इस वन का मैं कुछ कर सकता हूं, इस वन का मैं क्या कर सकता हूं? तो वन के लिए बच्चा लोग कितनी चीजें याद थी फटाफट से? तीन चीजें सर। पहली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन, देन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज वन, एंड लास्ट में कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज ऑल्सो वन। बच्चा लोग एक सम हमने किया था अध्याय 3 में, जहां पे नीचे वन था तो हमने नीचे वाले को चेंज नहीं किया था, याद है ना वो सम टेक्स्ट बुक का? और ऊपर वाले वन के जगह क्या किया था हमने? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर रखा था, याद है? वही बस इधर करना है आपको बच्चा। यहां पे मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रखा, एंड नीचे वाले को, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है बच्चा। एग्जैक्ट सेम स्टेप, सेम तरीका है। पहले इस टेन और सेक को एक साथ लिख दिया, और ये क्या है? प्लस वन। इस वन के जगह, ये वाले वन के जगह मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर जैसे मैंने बताया आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो है उसको एज इट इज लिखते चलेंगे। अब बार बार हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब भी ये आता है मुझे याद आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। किसकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, इसके साथ ही आता है हर बार, सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन एंड सेक प्लस टेन, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां तक कोई दिक्कत का? चलिए अब ध्यान से देखें तो सर एक तकलीफ है, और वो तकलीफ ये है, यहां पे टेन माइनस सेक है और ये सेक माइनस टेन है। अच्छा हमारे आंसर में क्या है? सेक माइनस टेन है। तो बच्चा बार बार अभी भी ये किया, ए माइनस बी बी माइनस ए। इस टेन माइनस सेक को, इस टेन माइनस सेक को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो सर आप इस टेन माइनस सेक को लिख सकते हैं सेक माइनस टेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या करना पड़ेगा? बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। इस टेन माइनस सेक को मैंने लिख दिया सेक माइनस टेन, और बाहर क्या लगा दिया? माइनस वन। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो जो मेरे आंसर में था वो कॉमन तो आ रहा है, बट कॉमन आने में एक प्रॉब्लम थी, वो टर्म्स आगे पीछे थे, तो मैंने उन टर्म्स को ऑर्डर फॉर्म में कर दिया विथ चेंजिंग साइन। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, एंड यहां पे मैंने इसको घुमाया, कैसे किया? उस पे माइनस वन बाहर आ गया। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम कहां पहुंचे थे? ऊपर तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं था, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। नीचे मैंने माइनस वन लिखा, और क्या किया था? टेन माइनस सेक को सेक माइनस टेन लिखा। इधर क्या था मेरे पास? सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन। वो स्टेप में वापस आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां पे हम पहुंचे, मैंने पहले स्टेप में कॉस से डिवाइड किया, ये आ गया। अब मैंने न्यूमरेटर को छुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि गायब करना है, गायब करना है, उसको टच नहीं करते। नीचे जो वन था ना, उसको रिप्लेस किया सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से। तो ये जैसे ही आता है ना, जैसे वन माइनस कॉस स्क्वायर आता है, तो मैक्सिमम टाइम हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। इधर भी वही क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हुआ क्या, ये सेक माइनस टेन था और ये पहले टेन माइनस सेक था इधर। तो इस टेन माइनस सेक को मैंने क्या लिखा बच्चा? सेक माइनस टेन। तो बाहर क्या आ गया? माइनस वन। रिपीटेड किया है हमने ये। अब आपके आंसर का फाइनल स्टेप, ऊपर एज इट इज, सेक माइनस टेन कॉमन आएगा क्या बच्चा?
सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ गया। ये देखिए, ये जो वाला था ये दोनों कॉमन आ गए, तो अब इधर से क्या बचा बच्चा बताओ? -1 बचा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चा ऑब्जर्व ऑब्जर्व, फटाफट से, ऊपर भी वही है क्या? हाँ सर बिल्कुल वही है, तो काट दे क्या? यस, एन हमारा आंसर आ गया क्या? यस, 1 माइनस सेक थीटा माइनस। ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट सेम स्टेप्स है, सेम तरीका है, बस एक दो चेंजेस है। उधर हमने साइन से डिवाइड किया था क्योंकि आंसर में कोसेक और कॉट था, इधर हमने कॉस से डिवाइड किया क्योंकि बच्चा आंसर में सेक और टेन था। वहां पे हमने डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया, यहां हमने न्यूमरेटर को चेंज नहीं किया, एंड देन स्टेप्स सेम थे, वन का रिप्लेसमेंट कॉमन एंड ऑन। क्लियर है बच्चा? चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये वाला सवाल 1 प्लस सेक माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और आंसर लाना है ये, ऐसा कुछ। क्लियर है? अब देखिए बच्चा, ये सवाल जब आ रहा है, अब देखिए इसको लिख लेते हैं पहले। सेक थीटा मैंने क्या किया, माइनस टेन थीटा प्लस 1 को बाद में लिख दिया, एंड यहां पे लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। अब सर इधर पहला स्टेप क्या होगा? तो देखो बच्चा, क्या कर सकते हो, सेक और टेन को साइन और कॉस में ला सकते हो, बट क्या हमारे आंसर में साइन और कॉस है? सर बिल्कुल है, तो वही सबसे पहले माइंड में आएगा कि वो करते हैं। अब देखिए, ऑब्वियसली फ्लो में सबसे पहले माइंड में वही आएगा, 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस करोगे, क्लियर? 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, कॉस आएगा। बट इधर एक बार सोचो ना क्या आ रहा है, जब आप करोगे, आप जस्ट इधर बाजू में करते हैं, जस्ट रफ बताता हूं, अगर हम ये करते हैं, इसको लिखते हैं 1 बाय कॉस, इसको लिखते हैं साइन बाय कॉस, एंड ये हमारा 1 था ही। अब खाली ऊपर बता रहा हूं, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन प्लस कॉस, बच्चा ऐसा कुछ आ गया, इसका क्या करेंगे? क्लियर? सेम नीचे कुछ आएगा। देखो बच्चा, कोई भी स्टेप करो ना, जब आपको लग रहा है नहीं अननोन समय, एक बार उस स्टेप को रफ में करके देख लीजिए, क्या हमें कुछ यूजफुल मिल रहा है? उस स्टेप करने से कुछ कम हुआ कि नंबर बढ़ा ही दिया मैंने स्टेप को खाली? तो बच्चा ऐसा कुछ नहीं अटेम्प्ट करना है, एक बार ये इधर ही रहने देता हूं, सोचते हैं और क्या कर सकते हैं। तो देखो, ये 1 मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 के लिए बहुत सारे ब्रह्मास्त्र हैं, 1 को मैं बहुत सारी चीजों से चेंज कर सकता हूं। वो बहुत सारी चीजों में से हमारे लिए इधर काम की चीज क्या है? तो सर काम की चीज है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो सेक और टेन में चल रहा है, तो इस 1 के जगह मैं लिख सकता हूं, जस्ट अभी किया था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अब ये एज इट इज रहने दिया एक बार, सेक प्लस टेन प्लस 1। देखो मैं थिंकिंग ही डेवलप कर रहा हूं आपकी, बार बार जो मैंने बोला वो रिपीट हो रहा है। जैसे ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो क्या लिखा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बराबर है क्या? नीचे वाला एज इट इज चलने दिया। चलिए, फायदा क्या हुआ, सेक माइनस टेन कॉमन आ जाएगा, आएगा क्या? तो ये निकाले कॉमन, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इधर सेक माइनस टेन, हम कहां पहुंचे थे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आया था हमारा, नीचे तो हमने स्टार्टिंग से कुछ किया ही नहीं है। देखिए, जब आप एक साइड सॉल्व करते हैं ना, तो उसका फायदा भी है, आपको सारा कंसंट्रेशन एक ही जगह लगाना है, ना कि ऊपर क्या कर रहा हूं नीचे क्या कर रहा हूं। अब कुछ टाइप हुआ क्या, क्रिटिकल का सी ना, कॉमन ना, तो सेक माइनस टेन कॉमन आया, क्या आया, सेक माइनस टेन कॉमन आ गया, क्या बचा, इधर से निकल गया तो 1 बचा, प्लस सेक प्लस टेन, बच्चा नीचे ऐसा ही कुछ है क्या,
अरे हाँ सर, नीचे तो ऐसा ही कुछ निकल गया, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। sec +10 +1, तो मैंने ये पूरा उड़ा दिया। अब मेरे पास क्या बचा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब बहुत इजी है, sec को लिखो 1/cos, tan को लिखो sin बाय cos, एंड आपका आंसर आ चुका है 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू RHS। देखिए बच्चा, इतना इजी था। अब सर नीचे नहीं करना है, ऊपर नहीं करना है, कब करना है, इसकी थिंकिंग भी तो डेवलप होनी चाहिए ना बच्चा। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आए ना कि ये बहुत बड़ा है, ये है, तो एक बार के लिए आप क्या करिए पता है, ये जो RHS है ना, इसको साइड में सॉल्व करके देखिए। इसको देखकर आपको क्रिटिकल से क्या याद आता है, क्रिटिकल से मुझे तो इंडिविजुअल डिवीजन आता है, क्योंकि मैंने बताया था डिनोमिनेटर अकेला हो। तो एक बार करो ना बच्चा, 1/cos sin बाय cos, 1/cos sec एंड 1 sin बाय। अगर मैं ऐसा कुछ ले आया, मैं शुरुआत में बता रहा हूं, जब मैं सोचूं कोई सम, तो मेरे माइंड में ये आया, अगर मैं ऐसा कुछ ले आता हूं तो वहां से तो ये आ जाएगा, रिवर्स ही जाना है। सो मेरा टारगेट पता है क्या बन जाता, sec -10 लाना, और sec -10 लाने के लिए फिर ये सब थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसके पहले जस्ट हमने जो सम किया, ध्यान से देखें, ये वाला, इसमें भी हम क्या लेकर आए थे, दोनों एकदम सेम सम है बच्चा, खाली इस ये ऊपर आया एंड एक और स्टेप आगे बढ़ाया है। तो बोथ आपको बहुत तरीकों से चेक करेगी कि बच्चे का माइंड कैसा है एंड वो सोच पा रहा है कि नहीं। तो देखिए, जब भी ऐसा कुछ था, मैंने ऊपर किया, तो इसमें भी तो मैंने वही किया ना, एक ही जगह चेंज किया था, एक को एज इट इज रहने दिया। अब वो सिचुएशन बताएगी किसको करना है किसको नहीं, एंड देन मैंने फर्दर किया। तो देखो, जब आप कोई सम करते हो तो उसके स्टेप्स को ध्यान रखो। अच्छा, ऐसा कुछ किया था तो ये आया था, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बच्चा, मैं बोल रहा हूँ कि आपको एनालाइज करके नोट्स बना के रखने हैं, ताकि आप देख के अच्छा ये आएगा तो ये हो सकता है वाली चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमने वही चीज की, देखो इसके पहले इसका नीड नहीं है, ये जो हमने किया था जस्ट बोला था कि लिख देता हूं कि करेंगे क्या, बिकॉज चीजें और कॉम्प्लेक्स हो रही थी इससे, ऊपर 3 टर्म नीचे 3 टर्म आ जाते, क्लियर। एंड देन हम इसके पास गए, sec -10 कॉमन लिया, ये किया, ये भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिल्डिंग करना है, अगर आपको बनाना है थॉट तो ऐसा कुछ कर सकते हो, क्लियर है, डन। चलिए बढ़ते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये 2020 में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक दो चीजें सॉल्व करने को मिलेगी जो आपने अभी तक नहीं की है। चलिए देखिए, जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना बच्चा, आप इसको पहले अलग से सॉल्व कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब है, इसको अलग से सॉल्व किया, इसको किया, फिर वैल्यू डाली। तो देखिए, अब ये रेस टू 6 है सर, अभी तक 6 तो कुछ आया नहीं बच्चा, कोई टेंशन नहीं। देखो, अगर मैं बोलूं a² का रेस टू 3 करिए, तब क्या बोलोगे, a⁻6। मैं रेस टू 3 बोल रहा हूं। इसी तरीके से जब मैं साइन थीटा का स्क्वायर करता हूं तो क्या लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चा बताओ, उसका रेस टू 3 करूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन रेस टू 6 थीटा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी रेस टू 6 आए एमसीक्यू में, सवालों में, आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर का क्या कर देना है, क्यूब। सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यूब का रेस टू 2 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर बच्चा मेरे पास आइडेंटिटी वेपन कौन सा है, साइन स्क्वायर का है, साइन क्यूब का है क्या, नहीं, इसीलिए ये नहीं करना है, क्लियर। और उसी तरीके से साइन रेस टू 4 आए तो आप लोग क्या करोगे, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए अब इसको हटा के सवाल पे आते हैं। चलिए, अब सबसे पहले साइन रेस टू 6 लाना है। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। बच्चा लोग कौन सी आइडेंटिटी है ये, a+b होल क्यूब, 9th की, a³ प्लस b³ प्लस
3ab इंटू a प्लस बी। अब a कौन है हमारा? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ए और बी के जगह इंटू ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। चलिए, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 थी, तो 1 का क्यूब लिख दिया। ये हो गया साइन रेस टू 6 थीटा जो मुझे चाहिए था, प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा, इस पूरे की वैल्यू चाहिए 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो ब्रैकेट में है वो तो 1 हो गया बच्चा, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मुझे 1 का क्यूब 1 एंड उसको इधर शिफ्ट कर दूं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। सो मुझे क्या मिल गया? साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा की वैल्यू मिल गई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अब आप रेस टू 4 को सॉल्व कर लीजिए। रेस टू 4 के लिए क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा लोग मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं सारे डिटेलिंग स्टेप्स भी करूं। आप अगर बहुत कंफर्ट है, मैं उस इंटेंशन से कर रहा हूं कि सबको समझ आए, कोई स्टेप स्किप हो जाएगा तो ये सोचते रहोगे ये कैसे हुआ। अगर आपको लगता है नहीं, यू आर कॉन्फिडेंट, डायरेक्ट साइन रेस टू 4 लिख सकते हो तो आप वो करो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इधर तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया ना, एंड इधर भी मुझे जो चाहिए वो वैल्यू आ जाएगी 1, उसको इधर शिफ्ट कर दूं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा। ये दोनों वैल्यूज जो मुझे ब्रैकेट में थी, मैंने उनकी वैल्यूज ढूंढ ली, और ऑब्जर्व करोगे ना तो कुछ सिमिलैरिटी भी आई है। कोई दिक्कत? अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया बच्चे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहां पे सॉल्व किया, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन क्या है? 2 साइन रेस टू 6 थीटा की वैल्यू क्या आई थी? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन रेस टू 4 की वैल्यू क्या आई थी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चा यहां पे आई थी ये वैल्यूज, ये रही साइन रेस टू 6 की, साइन रेस टू 4 की, दोनों वैल्यूज आ गई। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा आंसर मुझे -1 लाना था। 3 1 जा 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये कट गया, बचा क्या? 2 माइनस 3 विच इज -1 एंड विच इज माई RHS। इतना सिंपल है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला था, सो प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर रेस टू 6 आए तो क्यूब करना है, और रेस टू 4 आए तो स्क्वायर करना है। आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब की याद रहनी है, ए माइनस बी की भी काम आ सकती है, तो वो भी याद रखिएगा, जैसे कि मैंने सब बता ही दी थी आपको एल्जेब्रिक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 1 इंटू सोसेक टू इक्वल्स टू 2। चलिए, अब भी मैंने बोला आपको कुछ तो सर बराबर बोला आपने, पर थोड़ा ऑब्जर्व करें ना बच्चा, क्या था ये? प्लस, ये क्या है बच्चा? माइनस। तो देखो चीजें अब साइन के साथ बहुत सारी बदलेगी। इसको अगर मैं देखूं, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 1, एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड मुझे आंसर जो है वो 2 लाना है। तो देखिए ये कुछ ध्यान दिलाता है क्या बच्चा? देखो अगर ये है
साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने किया ही था, ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, बाकी मैं पूरा ब्रैकेट में जैसा है वैसे चलाता रहूंगा। तो क्या लगेगा, एक बार दोनों को प्लस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा टर्म्स ध्यान से नोट करके लिखिएगा, ये +1 बचा है ये वाला, ये मैं जो काम कर रहा हूं वो इन दोनों का कर रहा हूं। तो इस साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4 की जगह क्या लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और ये +1 अलग से लिख दिया। और बाहर मेरा कौन था, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 इंटू एनीथिंग इज सेम। सो अब मेरे पास बचा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 होल मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, अब क्या करें। अगर किसी के माइंड में आ रहा है सर मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चा ये 3 टर्म इंटू दिस करोगे 3 टर्म आएंगे। चलो साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। क्या करोगे, कोसेक कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का क्या करोगे, 1 और मतलब कोसेक स्क्वायर का। सो थोड़ा ऐसा कुछ करिए कि ये ब्रैकेट और सॉल्व हो, ये ब्रैकेट और सॉल्व हो। आप ये सोचिए कोसेक का किसके साथ रिश्ता है, साइन का। तो ये ट्राई करो कि साइन तो रहे आपके आंसर में, साइन कहीं नहीं जाए। तो मतलब मुझे साइन स्क्वायर तो चाहिए, मेरे आंसर में साइन स्क्वायर की तो जगह होनी चाहिए, तो उसको पहले मैंने लिख दिया। अब मुझे कौन नहीं चाहिए, तो मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, तो उसके जगह मुझे याद आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये +1 तो था ही हमारे पास। कोई प्रॉब्लम हुई, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हुआ इधर देखिए ध्यान से, ओपन करें, साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डन। और ये यहां पे +1 था। क्या हुआ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया बच्चा, 1 हो गया। अब ये क्या होगा, ये 1 कट गया, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर इंटू क्या था बाहर, कोसेक स्क्वायर। साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2 हो गया। बच्चा ध्यान से देखें, मैंने क्या क्या चेंजेस किए। इस कॉस स्क्वायर के जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, बाहर माइनस था तो साइन चेंज हुई, 1 कट गया, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, बाहर मल्टीप्लाई था, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 इज 2। क्लियर है बच्चा? आपको ध्यान रखना है कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। ये आपके अगेन सीबीएसई में पूछा गया सवाल, एंड टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, और बहुत इजी है। देखते ही स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, तुरंत तुरंत हम कर देंगे। अब इतने सारे कवर करने के बाद ये तो हमें लगता है कि बच्चे जैसी चीज हो गई है। तो सर समझ रहा हूं बच्चा, अब तुम मास्टर बन चुके हो। a प्लस बी होल स्क्वायर, सर इतने सारे सब में ओपन कर लिया हमने, फटाफट करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको ओपन किया, अब इसकी बारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब ध्यान से देखिए ऑब्जर्वेशन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन इंटू कोसेक 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो ये हो गया 2, कॉस इंटू सेक इज 1, 1 इंटू 2 इज, ये भी हो गया 2। अब बचा कौन, एक बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा और एक बच गया सेक स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा आंसर को देखें, तो मेरे आंसर में मुझे 7 चाहिए, टेन स्क्वायर चाहिए, कॉट स्क्वायर चाहिए, 5 तक तो पहुंच गया हूं, और इन दोनों की जगह नहीं है। सर ये दोनों तो अपने कौन है, ये दोनों तो अपने त्रिशूल और सुदर्शन चक्र है ना। सो
5 प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एंड मेरा आंसर आ गया है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट क्योंकि ये पूछा गया है तो मैंने इसको पीवाईक्यूज में डाला है। बहुत इजी सवाल है। आपने पहले a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया एंड दोनों जगह एंड देन ये हुआ। क्लियर? चलिए अब ये अपना आखिरी सवाल सीबीएसई 2000 में पूछा गया है सवाल है। सवाल देखकर आप ये सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा बड़ा इन्होंने पूछ लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बड़ा पूछा है तो क्या हो गया, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो आता है, हमें हमारे कंसेप्ट पता है। बस अब देखिए यहां पे एलएचएस से शुरू करते हैं। क्या लिखा, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक रेज टू 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक रेज टू 4 थीटा। क्लियर है? इसको सॉल्व करके आपको कॉट रेज टू 4 और टेन रेज टू 4 लाना है आंसर में। मतलब आपके आंसर में किसकी जगह है, कॉट और टेन की, और इन सब की तो जगह ही नहीं है, तो इनको बाहर निकालना पड़ेगा। चलो बेटा बाहर जाओ, सेक कोसेक बाहर निकलो। तो अब बाहर ऐसे तो नहीं निकलेंगे ना, इनको एक मेथड से बाहर निकालना पड़ेगा। और वो मेथड क्या है, हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं ये बताइए आप लोग। कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? अब कुछ के माइंड में आएगा सर एक काम करिए, इसको ऐसा करिए, इसको ऐसा। देखो बच्चा, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो सेक रेज टू 4 है ये सेक स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, हाँ या ना? चलिए डन। यहां पे सेम मैंने किया, इस कोसेक रेज टू 4 थीटा को लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। ओके सर, बट अगेन मुझे कहा जाना है, कॉट और टेन की तरफ। देखिए मैंने इनको चेंज नहीं किया अभी तक, उसका रीजन क्या पता है, क्योंकि सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर जाने का रास्ता मेरे पास ओपन है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, और कोसेक स्क्वायर से कॉट स्क्वायर के पास जाने की भी आइडेंटिटी है। तो मुझे जो अभी तकलीफ दे रहा था ना वो ये दोनों थे, रेज टू 4 वाले। तो मैंने उसको ऐसे में कन्वर्ट किया जिसका मुझे कुछ आइडिया हो, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। क्लियर? अब देखिए क्या है, यहां पे इस सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इस कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, देखो इस कोसेक स्क्वायर की जगह ये लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर तो था ही मेरे पास, कोई दिक्कत? वापस देख लीजिए, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब ये आते ही तो मेरे माइंड में कुछ आया आइडेंटिटी वाला खुराफाती आइडिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 10 रेज टू 4 थीटा। माय गॉड सर, जो आंसर में था वो आया है क्या कोई एक टर्म? अरे आ गया बच्चा, 10 रेज टू 4 थीटा आ गया। कैसे आया वो नहीं मतलब है, अभी कर देंगे प्लस माइनस वाला एडजस्टमेंट भी, पर आया तो सही ना। आगे बढ़ते हैं, वापस इस स्टेप को रिवाइज करते हैं। देखिए क्या फायदा हुआ, सेक रेज टू 4 को मैंने लिखा सेक स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, एंड सेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर स्क्वायर तो था ही, सो इधर आइडेंटिटी लगाई मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड देन वैल्यू डाल दी। सेम चीज अब इधर करेंगे, इसको एज इट इज रहने दिया अभी के लिए, और ये क्या हुआ 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेज टू 4 थीटा, बराबर है क्या? अब क्या करो, एक बार सब अब ओपन कर दो,
साइन चेंज करके, 2 सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, -2 टेन स्क्वायर थीटा और -10 रेज टू 4 थीटा, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा +1 +2 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट रेज टू 4 थीटा। बच्चा देखो जैसा चाहिए था ना वैसा आ गया है, थोड़ा कॉट रेज टू 4 थीटा प्लस में चाहिए था, 10 रेज टू 4 थीटा माइनस में चाहिए था। पर इन बाकी बच्चों को क्या करें, इनका कुछ तो घटाना पड़ेगा। तो देखो कुछ तो हो रहा है, ये वन गायब हो गया, कट गया। अब कौन बचा, 2 सेक स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करें, अब इसके लिए क्या दिमाग लगाएं, तो आपको कुछ तो आइडिया आ रहा होगा। देखो कुछ तो हो रहा है ना, ध्यान से देखिए, आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करिए। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, एक आइडेंटिटी से। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में 2 को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। मैं नेक्स्ट पे करता हूं, आप खाली टर्म्स ध्यान रखिए क्या क्या है। 2 सेक स्क्वायर -2 टेन स्क्वायर, ये तो हमारा आंसर ही है, छोड़ ही देंगे इसको, तो कुछ करना ही नहीं है। और -2 कॉस स्क्वायर +2 कॉट स्क्वायर। कहां पहुंचे थे हम, 2 सेक स्क्वायर थीटा, वो 1 मेरा कट चुका था, -2 टेन स्क्वायर थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा +2 कॉट स्क्वायर थीटा। और बाकी का मैंने एज इट इज जैसा था वैसा लिख दिया, कॉट रेज टू 4 थीटा -10 रेज टू 4 थीटा। देखिए बच्चा मैंने सब सेम कॉपी किया है क्या, सेम लिखा है क्या, देख लीजिए एक बार। कॉट रेज टू, और मैंने इसको पहले लिख दिया क्योंकि आंसर में ये पहले था, साइन कुछ बदली नहीं है, जैसी थी वैसी। 2 सेक स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर, 2 कोसेक स्क्वायर नेगेटिव में, 2 कॉट स्क्वायर पॉजिटिव में। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा अंदर, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा सर, 2 या -2। तो आइडेंटिटी ध्यान रखिए, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर क्या आती है, 1 आती है सर, तो इधर 1 आ गया। अब आप क्या करिए, -2 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और जो बचा है वो एज इट इज लिख दीजिए, जो हमारा एक्चुअली आंसर ही है। ये सवाल बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब क्या हुआ, लास्ट स्टेप, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, +2 -2 कट, और ये रहा मेरा फाइनल आंसर, कॉट रेज टू 4 थीटा -10 रेज टू 4 थीटा इज इक्वल्स टू RHS। समझ आया क्या बच्चा, एक बार वापस पूरा सवाल देख लीजिए। मैंने पहले स्टेप में इसको कन्वर्ट किया, सेक रेज टू 4 को लिखा सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, पूरा चेन बनाइएगा। सेक स्क्वायर को लिखा 1 + 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ओपन की आइडेंटिटी बच्चा, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, सेम स्टेप्स उधर की है। इस रेज टू 4 को लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिखा 1 + कॉट स्क्वायर, इसकी यहां आइडेंटिटी ओपन की, वही वाली, कौन सी वाली, a + b होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। चलिए, अब आपने क्या किया, इसको ओपन करने के बाद सबको ओवरऑल ओपन करके साइन जो चेंज अगर हो रही थी तो कर दी। 2 सेक स्क्वायर, ये बाहर माइनस है तो सबकी साइन चेंज, +1 माइनस बना, माइनस बना, माइनस बना, इधर कुछ नहीं, 1 1 कट गया, यहां तक कोई दिक्कत। फिर हम आगे गए, हमने यहाँ पे जो जो आइडेंटिटीज में आते हैं उनकी पेयरिंग कर दी, सेक और टेन की, कोसेक और कॉट की, और बाकी एक साइड छोड़ दिया, जो हमारा आंसर है। इसमें 2 कॉमन, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, इधर -2 कॉमन, तो क्या बचा, कोसेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटी ही तो है, इसके जगह 1 लिखा, इस कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह भी 1 लिखा, 2 इंटू 1 2, -2 इंटू 1 -2, कट गया, ये आंसर। क्लियर है बच्चा। सो यहाँ पे हमारे PYQs खत्म हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, इतने सारे PYQ सॉल्व कर लिए हैं फोटोन वेक्टर पे। एंड आप, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका था, बन चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक वॉरियर्स। अब आपका कॉन्फिडेंस बच्चा 7वें आसमान पे होगा।
एकदम ऐसा कुछ भी आने दो सर, हम कर लेंगे, क्योंकि हम कहां से पढ़े हैं, हम फोटोन वेक्टर से पढ़कर आ रहे हैं। पर बच्चा, मैं रिपीटेड बोल रहा हूं, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और ऐसे सवाल करने हैं। इसके लिए मैंने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो और भी इंपॉर्टेंट है, हमने मैक्सिमम सब कर लिए, पर प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ और सम्स निकाले हैं जो ठीक ठीक है, जहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ और ऑब्जर्व होगा। उसकी एक वर्कशीट मैंने बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वो शीट सॉल्व करिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट अध्याय में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तब तक के लिए फोटोन फैक्टर पे बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें।